देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। देश का दो टुकड़ों में बंट जाने का दर्द असहनीय। विस्थापित हुए लोगों की आप बीती सुन हम नहीं पाएंगे आंसू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सहारनपुर आईएमए भवन में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। भारत के लाखों लोगों ने बलिदान देकर आजादी प्राप्त की थी। ऐसे समय पर देश का दो टुकड़ों में बंट जाने का दर्द आज भी लाखों परिवारों में गहरे जख्म की तरह घर कर गया है, जिसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो सन 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत के भौगोलिक बंटवारे ने देश के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ने न सिर्फ केवल भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना को खत्म करने की याद दिलाता है, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण की प्रेरणा मिलती है। वहीं देखिए, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित हुए लोगों ने आप बीती सुनाते हुए क्या कहा, सुनिए। 14 अगस्त का दिन बड़ा विभत्स है, बड़ा दर्दनाक है। जब हम हादसा सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं लगभग 1 साल का था। मेरी मदर जो है मुझको अपने पेट के साथ बांध कर लाई थी। पिताजी अलग आए, दूसरे परिवार के सदस्य अलग आए और ये अलग आई। और हम रास्ते में नदी पड़ती है, वहां में 7-8 दिन तो बिना खाए मैं खुद रेत को चाट कर जिंदा रहा हूँ। ईश्वर बचाना था और आप कुछ इधर। फिर हम वहां से वाडरा बॉर्डर से निकल के आए। यहाँ पे रास्ते में जो है वो पड़ता गुरुद्वारा, छाटा साहब गुरुद्वारा, वहां पे सब इकट्ठे हुए, कैंप लगे हुए थे। वहां पे अनाउंस कर हम परिवार इकट्ठे हुए। कई परिवार हमारे बीच में चले भी गए बेचारे। और फिर यहाँ से चिलकाना पास ये टाउन, वहां से यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे बड़ी मेहनत की, पेरेंट्स को देख तो लगता है उसको हाथ में कुछ था ही नहीं। फेरी भी करी उन्होंने, कपड़े बांध के वो भी करे। फिर जमीन हमें लौट हो गई थी तो वो भी करते रहे। फिर आपस में जो है तो मैं आप सर्विस में आ गया था। हाँ जी, बड़ा दर्दनाक रात है। जब मैं देखता हूँ मदर को भाले लगे हुए थे रास्ते में आते हुए, मदर को उनको नहीं छूटा देता। 2 भाले, और उसमें वो शायद काम मिलाता है, ऐसा हो जाता है ढीला भी। मेरा नाम गुरदीप सिंह बवेजा है। मैं यूनियन बैंक से रिटायर हुआ हूँ और बैंक से रिटायर हुए मुझे 27 साल हो गए हैं। आज़ादी के समय में कितनी समस्याएं मेरा देखी? ऊँची, थोड़ा ऊँची। आज़ादी के टाइम पे कितनी समस्याएं देखी? मेरी उम्र उस वक्त 11 साल की थी। हम उस वक्त समझते थे घर में आज़ादी के बारे में बातें होती थी, पंडित नेहरू, गांधी जी की जो चल रही थी उसके बारे में बातें होती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये बताया गया कि मुल्क का डिवीज़न हो जाएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। और हम लोगों को कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमें ये अपना शहर, ये जगह, ये हमें छोड़ के जानी पड़ेगी। रावलपिंडी के अंदर सबसे पहले हमले होने शुरू हुए। वहाँ पे जानो माल का नुकसान हुआ। तो हम लोग इधर पंजाब में रहते थे, लाहौर के पास फैसलाबाद में। तो हमारे भाई साहब थे, उन्होंने ये सोचा कि ये झगड़े हो रहे हैं, हमें उम्मीद तो नहीं थी कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा, तो चलो बच्चों को लेके हम उधर चले जाते हैं और जब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने, भाई साहब ने और हमारी फैमिली जो थी वो इधर आ गई हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे पिताजी और माताजी वहीं रहे। और एक दिन उनको एक बताया कि कल आपके शहर के ऊपर, आपके इस कस्बे के अंदर हमला होने वाला है और अगर आप अपनी जान बचा के भाग सकते हैं तो भाग जाइए। हमारे चाचा जी भी वहीं रहते थे। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारी माताजी रात को एक टांगा करके लगभग 11:30 बजे वहाँ से निकले। और जहाँ हम रहते थे उसके पास एक समुद्री जगह थी, तहसील, वो सिखों की और हिंदुओं की ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह थी, कुछ सेफ थी, वहाँ आ गए।
वहाँ से उसके बाद वो लोग फैसलाबाद, जिसे पहले लालपुर कहते थे, वहाँ पहुँचे। अब जाने का कोई साधन नहीं था, बुजुर्ग थे, परेशान थे कि भाई कैसे जाएं। तो हमारे चाचा जी ने उस वक़्त हिम्मत करके एक हवाई जहाज़, चार्टर्ड हवाई जहाज़ बुक किया, और उन्होंने, हालांकि घर से कर्फ्यू ऑर्डर लगे होते थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जिन जिन को वो ले जा सकते थे या जो इतनी सीटें अवेलेबल थी, उनको मैसेज देखा गया एयरपोर्ट पहुँचो। और हमारे माता पिता जी बाई एयर अमृतसर पहुँचे। हम लोग सहारनपुर में थे, हमें पता नहीं था, वहाँ पे रोज़ कत्लेआम हो रहा था कि हमारे माता पिता का क्या हाल है। खैर वो यहाँ आए, लेकिन उसके बाद जब हमला हुआ तो कुछ लोग जो थे वो हमारे घर में छुपे, क्योंकि हमने घर के पीछे बाहर के दरवाज़ों के आगे ईंटों की दीवार बनवा दी थी कि हमला हो तो हमें नुकसान ना पहुँचे, और बड़े दरवाजे के ऊपर हमने स्टील चढ़वा दिया था। लेकिन उन्होंने दरवाजे तोड़ के हमारे घर में छुपे हुए लोगों को मारने के लिए अंदर आए। और मेरा दिल आज भी इस बात को, जरा एडीएम साहबा गौर से सुनने की बात है, आज भी जब हमने सुना कि जैसे बकरे को काटने का लकड़ का गोला रखते हैं, उसको वो बकरे का सिर काटते हैं, ऐसे करके उन्होंने लाइन लगा दी और एक एक आदमी को, हिंदू को, सरदार को पकड़ के वहाँ रखते थे और ऊपर से टोका मार के गर्दन इधर और सिर इधर कर दिया। औरतों को उठा के ले गया, लड़कियों को उठा के ले गए, उनकी बेदर्दी से इज्जत लूटी गई। लेकिन जब कुछ देर बाद, या समझ लीजिए जब 200-250 आदमी का कत्ल हो चुका था, तो वहाँ मिलिट्री पहुँची और उन्होंने बचाया, और वो लोग काफिले से आए। और हमारे भी कोई रिश्तेदार जो थे शेखुपुरा में रहते थे, हमें आज तक उनका पता नहीं चला कि वो जिंदा हैं या मर गए। और मैं सन 40 में मेरी पैदाइश हुई। हमारा ज़िला मिंटगुमरी, तहसील दीपालपुर, और जो कस्बा था वो हवेली लखा था। ऐसा है कि मैं लगभग 8 साल का था, 4th क्लास में पढ़ता था मैं। और वहाँ पे जिस वक्त ये 14 तारीख को रात को अनाउंसमेंट हुआ कि जो लोग भी यहाँ हिंदू हैं, या तो आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लें या फिर ये वतन छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये इस्लामाबाद वो बन गया है पाकिस्तान। तो सभी मोहल्ले के लोग जो है वो इकट्ठा हुए, हर मोहल्ले के लोग। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी है, ऐसी स्थिति में यहाँ रहना तो मुश्किल है। अगर हम मुसलमान हो गए तो फिर तो अपना धर्म ही गया, फिर मकान तो सारे फिर भी बन जाएंगे कहीं भी। बेहतर ये है कि यहाँ से चलने की सोची है। तो हर आदमी ने अपने अपने मकान का सामान जो था इकट्ठा किया, या 2-2 मकान इकट्ठे करके उन्होंने एक जगह सामान रखा, ताले वाले लगाए, तो फिर आएंगे लौट के ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि रास्ते के अंदर करीब हमारा जो कस्बा था वो जो बॉर्डर है हैड सुलेमान, उससे करीब 25-30 किलोमीटर था। पैदल लोग आए, बड़ी मुश्किल में आए। वो लोग छुपे बैठे रहते थे झुंडों के अंदर या झाड़ियों में, और जैसे उन्होंने देखा कि छोटा काफिला है तो एकदम आगे उन पे हमला किया और जो कुछ था लूट लाट के ले गए। बड़ी बदतमीजी करी उन्होंने, जितनी कर सकते थे। हम तो अपने बचाव में थे। उसी दौरान मैंने जो आपको बताया था कि अपनी बहन हमारी जो थी, उसको जो बाल बच्चा हुआ, तो वो चदरें लेकर चारों तरफ से उसको वो ओट बनाई गई, और एक महिला बुजुर्ग जो थी उसने वो काम किया और बच्चा पैदा हुआ। ऐसी हालत के अंदर उसी तरीके से लपेट के उसको ले आए। उसके बावजूद भी सारे रास्ते, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं, सारे आदमी भटकते, और कम से कम फाजिलका में हमें 1 हफ्ता लगा पहुँचने बॉर्डर से। वहाँ पे टेंट लगे हुए थे, हम लोग वहाँ आए, बैठे, और अपना रोज़ाना वो आ जाते थे खाना वाना देने। आधा परिवार पीछे रह गया, आधा इधर रह गया। तो सबसे बड़ी बात है, हम अपने दादाजी को वहाँ छोड़े आए कि आप मकान का ध्यान रखना, हम उसके बाद आ जाएंगे। लेकिन इतना कत्लेआम हुआ, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ काट दी गई रास्ते में, और कुएं भरे हुए लाशों के मैंने खुद देखा। उसके बाद फिर जब देखा 15-20 दिन वो नहीं आए, तो दादाजी और एक संत थे उत्तम सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई नंदलाल जी कब तक बैठेंगे हम, वो तो नहीं आने के, अब आने का मौका भी नहीं था। तो दोनों बुजुर्ग आदमी वहाँ से पैदल चल दिए
और ये समझो कि 15-20 दिन के बाद ईश्वर की कृपा ये रही, वो ढूंढते ढूंढते कैंपों में हमारे से मुलाकात हो गई और हम लोग यहाँ पहुँचे। आ करके हमने कितनी दिक्कत उठाई, हमारे भाइयों ने रिक्शा चलाई, गुब्बारे बेचे और जितने भी छोटे छोटे काम थे वो सारे के सारे हमने किए। हिंदुस्तान में आगे सबसे पहले यहाँ भार्गव साहब की कोठी थी, उन्होंने हमें 6 परिवारों को एक एक कमरा दिया कि भाई किसी तरीके से आप यहाँ आके रुक जाओ। रुके रहे। पहले सबसे पहले तो गांधी पार्क में टेंट लगे हुए थे, उनमें रुके। और हमारी बहन की तो वहाँ डेथ होगी, पता नहीं कौन सी चीज़ आई वो काट के चली गई, वो मर गई बेचारी। उसके बाद फिर ये कमरा एक मिला 4 परिवारों को, उसमें रहे। तो बड़ी दिक्कत के साथ अब हमारे भाई साहब की उम्र जो थी करीब 12-13 साल थी, रिक्शा भी चलाई, कुहाल के मेले में गुब्बारे भी बेचे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। ऐसी हालत के अंदर वो टाइम पास किया। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा समझो, सरकार का भाई मेहरबानी है कि हमें थोड़ा सा ये क्वार्टर अलॉट हो गए। सभी लोगों को परेशानी है। जो लोग पहले निकल आए या पैसे वाले थे वो लोग तो चले आए। अब जो हमारे जैसे मीडियम क्लास के लोग थे वो तो टाइम पे ये सोचते रहे अच्छा ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आप ये देख लो जी, इतनी कत्लेआम हमारे सामने यूं बच्चों को उछाला और नीचे मेजे में उसके ऊपर ले लिया, औरतों को पकड़ पकड़ के ले गए, बदतमीजी करी। और कई लोगों ने तो अपने बुजुर्गों को रास्ते में नहरों में डाल दिया कि इनको कहाँ उठा के ले जाए, कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। इतनी परेशानियों के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जो अपने मतहत लोग थे वो भी बदतमीजी करने लगे। मैंने आपको बताया कि वो हमेशा जो आगे नाई उनकी हजामत करता था मामा जी की, वो घोड़ा पकड़ के खड़ा हो गया कि कहाँ ले के आ रहा है भाई करमचंद, इसे छोड़ दे गया, अपनी ज़िंदगी बचानी है तो इसे यहीं छोड़ दिया। अब उन्होंने वहीं छोड़ा पैदल। तो ऐसा है कि उन लोगों में तरस नहीं था, हम लोग अपने बचाव में थे। अब हालांकि मेरी उम्र तो कोई ज़्यादा नहीं थी, 8 साल थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो सारा जुल्म देखा है। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब।